हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शंभू कुमार आपका अपने चैनल वैकेंसी एक्सप्लेनर में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्जाम का प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, मैं अभी आप लोगों के सामने एक वैकेंसी जो आने वाला है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उसके बारे में बात करने आया हूँ। दोस्तों, ये वैकेंसी अगर आप इसमें नंबर ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो बहुत अच्छा वैकेंसी कहा जा सकता है। तो इसीलिए मैं आप सबको कहूंगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिसमें आपको मैं प्रॉपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एंड सैलरी एंड फिजिकल सब चीज के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का कि क्या वैकेंसी है, किसमें क्या प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया। दोस्तों, जब वैकेंसी की बात करते हैं तो जो वैकेंसी है आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है 2025, इसमें आप देखेंगे टोटल वैकेंसी है 15,500। आपका जो नेम ऑफ द पोस्ट फॉरेस्ट गार्ड है, वाइल्ड लाइफ गार्ड है और फॉरेस्ट रेंजर है। इसके साथ साथ आपका जो नंबर ऑफ पोस्ट है कितना है, 5700 है। इसका है 5148, 5148, और इसकी बात करेंगे आप तो कितना है 4152। मतलब टोटल 15,500 से वैकेंसी है। वैकेंसी हो सकता है इससे ज्यादा भी आए जब नोटिफिकेशन आएगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर, नंबर ऑफ नेम ऑफ द पोस्ट कि कौन कौन से पोस्ट के लिए है। तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए है, वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए एंड फॉरेस्ट रेंजर के लिए। चलिए अब हम इसका क्राइटेरिया देखते हैं कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है। चलिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो जब हम इसके एज की बात करते हैं तो एज जो है आपका 18 ईयर्स से 30 ईयर्स होना चाहिए। कितना, 18 ईयर्स से लेके आपका 30 ईयर्स तक के लिए हो सकता है। ईआर कैटेगरी के लिए, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल बोल दीजिए आप इनको, जनरल भी कह सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप SC ST की बात करें तो SC ST के लिए 18 to 35 और OBC के लिए 18 to 33 ईयर्स। मतलब मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम एज है 18 ईयर्स से 30 ईयर्स। बाकी जो एज रिलैक्सेशन मिलता है SC ST को और OBC को, वो दिया जाएगा। और जब आप क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए आपका 10th पास होना चाहिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपका 12th पास होना चाहिए और फॉरेस्ट रेंजर के लिए आपका ग्रेजुएट होना चाहिए अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो आपका एग्जाम होगा 3 फेज में होगा। पहला जो होगा आपका रिटन एग्जाम होगा, दूसरा आपका फिजिकल होगा, तीसरा आपका DV होगा। अगर आप रिटर्न में क्वालिफाई करते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और अगर आप फिजिकल और रिटर्न दोनों क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। आपको आज इसमें जो एग्जाम होगा आपका वो पोस्ट वाइज होगा, हर पोस्ट के लिए अलग अलग होगा रिटर्न। फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी की बात करेंगे तो फॉरेस्ट गार्ड का जो सैलरी जाएगा आपका वो जाएगा 52,000 से 20,200। उसके बाद अगर आप वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात करेंगे तो 14,000 से 49,000 तक। इसकी बात करेंगे तो ये आपका जाएगा 27,000 से 49,000 तक। ये इसका सैलरी स्ट्रक्चर है। जब आप इसके सैलरी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो जब मैं आपको इन हैंड इसकी सैलरी बताऊं तो अगर आप 7th पे की कमीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका ये जो सैलरी है कम से कम आपका ये 35,000 से प्लस के अप्रोक्स आएगा। इसकी बात करेंगे तो ये आपका लगभग 60,000 के करीब चला जाएगा। और जब आप इसकी बात करेंगे तो 70,000 के अप्रोक्स इसका सैलरी जाएगा इन हैंड। साथ साथ में एक चीज और यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है बताना कि अभी 7th पे कमीशन चल गया, बहुत जल्द आपको पता है कि 8th पे कमीशन लगने वाला है। तो सैलरी जो स्ट्रक्चर है और बढ़ जाएगा, 1.5 टाइम्स तो आराम से हो जाएगा। ये 50 है, मान लेते हैं इसका 49 है तो 70 के अप्रोक्स आराम से चला जाएगा, 70-75। तो इसीलिए अगर आप इस जॉब को सैलरी के बेस पे देखेंगे तो सैलरी जॉब को आप अच्छा मान सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके फिजिकल की बात कर लेते हैं, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि क्या कैसे। तो जब हम एग्जाम पैटर्न पे आते हैं तो जो इसका एग्जाम पैटर्न होगा आपका वो क्या होगा, आपका एग्जाम पैटर्न होगा 30 मार्क्स जनरल अवेयरनेस के होंगे, आपके GA के। रीजनिंग का आपका 30 मार्क्स होगा, 30 क्वेश्चंस। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसका 10 मार्क्स होगा, और जो साइंस होगा इसको 30 मार्क्स होगा। कितना, 30 मार्क्स होगा, 30 क्वेश्चन। मतलब आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 100 और 100 मार्क्स का होगा क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन ही आएंगे आपको। मतलब पेपर आपका टोटल 100 मार्क्स का होने वाला। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें नेगेटिव है 0.25 का, मतलब 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो चलिए अब हम आपका रिटन एग्जाम हो गया, पैटर्न हो गया। अब आते हैं हम फिजिकल पे। फिजिकल क्या आपका, फिजिकल की बात करें तो जो मेल है और जो फीमेल है, मेल की बात करेंगे तो आपको हाइट कितना चाहिए, 160
5 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका मिनिमम हाइट, और फीमेल की बात करें तो कितना होना चाहिए 150 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट। वॉकिंग आपको इसमें करना होगा, वॉकिंग कितना करना होगा 25 किलोमीटर इन 4 आवर्स मेल के लिए, और फीमेल के लिए 14 किलोमीटर इन 4 आवर्स। देखिए इसमें बाकी सब का फिजिकल आप देखते हैं तो इसमें रनिंग होता है, लेकिन इसमें वॉकिंग है, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि फॉरेस्ट गार्ड हो या फॉरेस्ट रेंजर हो, इन सबका जो काम होगा फॉरेस्ट में होगा, और फॉरेस्ट का एरिया हमेशा बहुत बड़ा होता है, तो इसीलिए कि आप इतना चल पाते हैं कि नहीं, आपका वॉकिंग कैपेसिटी कितना है, इसी को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो आपका वॉकिंग मैंने आपको बता दिया, टाइम दोनों के लिए 4 आवर्स ही है, बस किलोमीटर का डिफरेंस है। इसके साथ साथ आप चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपका होना चाहिए 79 से 84 विद एक्सपेंशन, मतलब आपका नॉर्मल 79 होना चाहिए, और जब आप एक्सपेंड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, 84 होना चाहिए। फीमेल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आपका ओवरऑल ये प्रोसेस हो गया, मैंने आपको इसका तीनों फेज बता दिया। रिटर्न आपका, फिर क्या आपको मैंने बताया रिटर्न, दूसरा आपका हो गया फिजिकल, जो इसमें क्वालिफाई करेंगे उनका डीवी होगा, ठीक है। तो इसी के बेस पे आपको फाइनल अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। तो अगर आप इसके एग्जाम की बात करेंगे तो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन का, तो आपका अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है एंड में, या फिर मई में आ जाएगा आपके फर्स्ट सेकंड वीक तक। देखिए इसमें सबसे अच्छी बात है इस वैकेंसी की, 10th के बेस पे भी है और ग्रेजुएशन तक के लिए है। तो अगर आप सिर्फ 10th पास है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आप ग्रेजुएट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो आपने देखा 15,500 है, जब नोटिफिकेशन आए तो मुझे लगता है कि वैकेंसी ज़्यादा हो जाए, लेकिन उसके अभी के अकॉर्डिंग भी आप वैकेंसीज को कम नहीं कह सकते। तो जिन लोगों को इस साल जॉब किसी भी हालत में लेना, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो इसीलिए इसके लिए आप अभी से तैयारी में लग जाएं। इसका मोस्ट प्रोबेबली जब नोटिफिकेशन आएगा विद इन 6 मंथ के अंदर इसका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए अगर आप इसको वैकेंसी के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और ऐसे मैंने आपको जब बताया था बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाला है, वो भी आ गया था, उसका लास्ट डेट 18th जो था आपका अप्रैल, वो एक्सटेंड हो गया, अगर आपको पता हो तो। अब ये 25 अप्रैल तक हो गया है, तो इसीलिए जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा उनको भर दीजिए। आपको जो भी वैकेंसी आएगा उससे रिलेटेड मैं आपको फुल डिटेल बताता रहता हूँ। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप चैनल के थ्रू, या कमेंट के थ्रू, या टेलीग्राम के थ्रू, जो जैसे भी आपको लगे पूछ सकते हैं। आप कोशिश करूँगा कि उसका मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी आप अपना मुझे फीडबैक बताइएगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।